हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी बच्चों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे बच्चों एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा। इसकी जो इंट्रोडक्शन वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसे ज़रूर देखना, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं आज हम एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या पूछा है, क्या दिया हुआ है। रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट टू नॉर्थ। कह रहे कि आपको ना रिप्रेजेंट जो करना है वो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है और एक आपको डिस्टेंस इस पर शो करनी है ईस्ट से लेके नॉर्थ पर। तो मेरी बात सुनो ध्यान से, पहले हम ना यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। अब हमें डायरेक्शन दी हुई है बच्चों, तो आपको पता होगा ईस्ट होता है यहाँ पे ईस्ट, वेस्ट, साउथ और ये क्या हो गया नॉर्थ। हमको जो 30 डिग्री दिखाना है वो किस किस के बीच में दिखाना है, पहले ये देखेंगे। हमें दिखाना है वो ईस्ट और नॉर्थ के बीच में, ये रहा ईस्ट और ये रहा नॉर्थ। यानी इस तरीके से हमारा ये ग्राफ चला गया। यहाँ लिख दो आप 30 डिग्री। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखो आगे 40 किलोमीटर डिस्टेंस आपको यहाँ पे शो करनी है, 40 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ देखो ये जो पॉइंट है ना, इसको मानो 10, यहाँ पे ये वाला पॉइंट मान लो 20, ये वाला मान लो 30 और ये वाला मान लिया हमने 40। ठीक है, ये डिस्टेंस इक्वल होगी। आप ग्राफ पर बनाओगे तो उस पर इक्वल डिस्टेंस पर बनेगा ये। बस इस क्वेश्चन में इतना ही करना था हमें, ज़्यादा कुछ नहीं था। ग्राफिकली रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट 40 किलोमीटर ऑफ 30 डिग्री ईस्ट टू नॉर्थ। ईस्ट और नॉर्थ के बीच में हमने ग्राफ बना दिया और यहाँ पे शो कर दिया 10 से लेके 40 तक। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है वो 40 है। बस इतना ही करना था, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ठीक है, हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमें ये बताना है कौन स्केलर है और कौन वेक्टर्स है। तो ध्यान से देखेंगे। यहाँ देखो सबसे पहले क्या है 10 kg। अब देखो 10 kg, इसमें कोई डायरेक्शन तो है नहीं। अगर इसमें डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा वो होगा वेक्टर, बट यहाँ पे तो कोई डायरेक्शन है नहीं, 10 किलोग्राम है बस। तो ओनली क्या हुआ यहाँ पे स्केलर हुआ। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिख देना आप यहाँ पे स्केलर। अब यहाँ देखो 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, यानी 2 मीटर हम ना नॉर्थ से वेस्ट की तरफ। नॉर्थ और वेस्ट क्या है डायरेक्शन है, तो यहाँ पे डायरेक्शन भी है। 2 मीटर क्या है मैग्नीट्यूड। अब यहाँ मैग्नीट्यूड भी आपके पास है, डायरेक्शन भी है। जब दोनों आपके पास है तो क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ देखो ध्यान से 40 डिग्री, ओनली डिग्री दिया है तो ओनली डिग्री में डायरेक्शन तो होती नहीं है, क्या हो जाएगा स्केलर हो जाएगा। 40 वॉट दिया है, वोट क्या होता है, P इजिकल टू क्या होता है शक्ति, पावर जिसे बोलते हैं, W/T यानी वर्क डन अपॉन टाइम। दोनों की क्या होती है S होती है, दोनों के जो है स्केलर होते हैं दोनों। तो 40 वॉट भी क्या हो जाएगा स्केलर हो जाएगा। अब यहाँ देखो 10 की पावर -19 कूलाम। कूलाम को एकदम सीधा याद रखो, चार्ज जो होता है वो क्या होता है स्केलर होता है। अब हमने यहाँ देखा 20 मीटर पर सेकंड उसके 6th वाले में, तो मीटर पर सेकंड उसका यूनिट होती है एक्सेलरेशन की, और वो क्या होता है वेक्टर होता है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा वो वेक्टर होता है, तो सीधा हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेक्टर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया होगा, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। 3 में क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। हमको ये बताना है, ये भी जो आपको यूनिट दी हुई है इसमें आपको स्केलर और वेक्टर बताना है। तो सुनो ध्यान से, टाइम। अब टाइम है, नॉर्मल घड़ी में देखा भाई 2 बज रहे हैं, 2 o'clock टाइम हो रहा है, इसमें कोई डायरेक्शन तो है नहीं, तो टाइम हमेशा किस में आएगा स्केलर में आएगा। क्योंकि मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, जिसके अंदर डिस्टेंस भी होगी और जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, ये 2 चीज़ जिसमें होंगी वो क्या होगा आपका वेक्टर, अदरवाइज सब स्केलर हो जाएंगे। डिस्टेंस है ये भी किस में आएगी स्केलर में, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड तो आपको दिया ही नहीं है भाई, नॉर्मल डिस्टेंस है, कोई यूनिट तो लिखो। 2 मीटर की डिस्टेंस, 5 मीटर की डिस्टेंस, जब भी तो वो वेक्टर होता, ओनली डिस्टेंस तो स्केलर में आएगी। फोर्स किस में आएगा वेक्टर में। ठीक है बच्चों, फोर्स क्या होता है बल होता है, जो हम शक्ति लगाते हैं वो वेक्टर में आता है। वेलोसिटी भी किस में आती है वेक्टर में आती है। और वर्क डन इससे पहले अभी आपको बताया था किस में आएगा वो स्केलर में आएगा। ठीक है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 में देखना आप ध्यान से, इन फिगर 10.6 आपको फिगर दिया, एक स्क्वायर बना हुआ है इसमें। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। सबसे पहले आपको इसमें बताना है कि कोइनिशियल क्या होता है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो ध्यान से देखी है तो आप इसको आसानी से कर दोगे। कोइनिशियल बच्चों वो होता है जो एक ही इनिशियल पॉइंट से 2 लाइन इस तरीके से जाती हैं। सपोज करो ये A है और ये क्या है B, इन दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है सेम है,
मतलब एक ही पॉइंट से दोनों जा रहे हैं, ए भी वेक्टर जा रहा है बी वेक्टर भी जा रहा है, ठीक है, इसका इनिशियल पॉइंट हो गया। तो हमें इस फिगर में यही देखना है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट देख रहे हो आप, ए और डी, ए और डी आर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, दोनों कोइनिशियल वेक्टर, ए एंड डी वेक्टर आर कोइनिशियल, ठीक है, दोनों कोइनिशियल हुए क्योंकि दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सेकंड वाले में। सेकंड वाले में क्या बोला है कि इक्वल बताना है आपको कि कौन कौन से इक्वल हैं। तो हम यहाँ पे ध्यान से देखें, ये ए है ये सी है तो इक्वल नहीं है। हाँ इधर देखते हैं ऊपर से ये क्या आ रहा है, इस तरीके ये एरो आ रहा है डी वेक्टर का और ये वाला एरो आ रहा है बी वेक्टर का, ठीक है। तो हमने क्या देखा, एक तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल साइड है, ठीक है, पैरेलल हो गई और दोनों की डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। तो हम कह सकते हैं बी एंड डी आर इक्वल वेक्टर, बी एंड डी आर इक्वल वेक्टर। अपने फेयर नोट्स आप बनाओगे तो उसमें इस तरीके से लिख लेना। अब थर्ड में क्या कहता है, कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कह रहा है कोलिनियर होना चाहिए लेकिन इक्वल नहीं होना चाहिए। कोलिनियर में पहले बात तो बताओ कंडीशन क्या होती है। कोलिनियर में ये होता है कि देखो, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पैरेलल देख रहे हैं, डी और बी ये तो पैरेलल है बट ये तो इक्वल है, ये तो इक्वल है। इसने क्या बोला है, नॉट इक्वल। अब ए और सी को देखते हैं, ए ऐसे जा रहा है सी भी ऐसे जा रहा है, ठीक है, दोनों क्या है, पैरेलल हैं लेकिन इक्वल नहीं है क्योंकि ये क्या है, ए और ये क्या है, सी, इक्वल थोड़ी ना है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, देखो ये इस साइड जा रहा है इसका एरो, डायरेक्शन जो देखते हैं हम, जो डायरेक्शन होती है ना बच्चों उसको मेन होता है देखने का, ए की डायरेक्शन और सी की डायरेक्शन में डिफरेंस है, ठीक है। सी इस तरफ आ रहा है, ए इस तरफ जा रहा है, तो डायरेक्शन इनकी क्या है, अलग अलग है जिससे कि इक्वल नहीं है। लेकिन हाँ पैरेलल हैं तो कंडीशन क्या होती है, कोलिनियर की होती है कि पैरेलल होना चाहिए, डायरेक्शन चाहे कुछ भी हो। कोलिनियर में एक कंडीशन है याद रखना, पैरेलल हो, डायरेक्शन चाहे अपोजिट हो कैसी भी हो, ठीक है। तो क्या होगा, वो नॉट इक्वल होगा, डायरेक्शन अपोजिट ही होती है। तो कोलिनियर में हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोलिनियर। बस बच्चों इसमें इतना ही बताना है, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, नोट कीजिए। ये जो बच्चों हमने यहाँ पे फिगर बनाया ना, फिगर में यहाँ देखो ध्यान से, ये वाला एरो हमने यहाँ पे लगाया नहीं है। तो इस एरो से हमें ये पता चल रहा है ए वेक्टर की डायरेक्शन है राइट में, सी वेक्टर की डायरेक्शन है लेफ्ट में। तो डायरेक्शन यहाँ पे सेम नहीं है, नॉट इक्वल ए एंड सी, बट पैरेलल है एक दूसरे के, कोलिनियर हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ध्यान से देखेंगे। आ जाओ, ट्रू एंड फॉल्स दिए हैं इसमें, ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर। ये पूछा है हमसे कि ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर कोलिनियर होंगे, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, ट्रू लिखा। क्योंकि प्यारे बच्चों मेरी बात सुनो ध्यान से, कोलिनियर के लिए पता है क्या कंडीशन होती है, पैरेलल होना चाहिए, डायरेक्शन चाहे कुछ भी हो। अब यहाँ पे अपोजिट है, एक ए वेक्टर है, एक क्या है माइनस, एक अगर ऐसे जा रहा है तो एक ऐसे आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। कोलिनियर में ये तो होता है। अब आगे देखते हैं, टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये कह रहे हैं दो आपके पास कोलिनियर वेक्टर है, उनके मैग्नीट्यूड क्या आपस में इक्वल है, तो वो क्या होगा, वो ट्रू नहीं होगा बच्चों, वो क्या होगा, फॉल्स होगा। क्योंकि बच्चों जरूरी नहीं है उनके अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है तो वो सेम होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। आप इंट्रोडक्शन की वीडियो में देखोगे वहाँ पे और क्लियर बताया इसके बारे में। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, इस बार सेम मैग्नीट्यूड आ गया किसका, कोलिनियर का, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। रीज़न आपको पता ही है क्यों, क्योंकि देखो टू वेक्टर, दो वेक्टर आपके पास हैं, सेम मैग्नीट्यूड है उनका, मान लो एक का 2 और दूसरे का भी 2, क्या वो कोलिनियर होगा, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, फॉल्स होगा वो, ठीक है, ये फॉल्स होगा। वो तो इक्वल हो जाएगा ना, फिर इक्वल वेक्टर हो जाएगा अगर उनके मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है। यहाँ पे क्या होता है, कोलिनियर में क्या देखते हैं, पैरेलल देखते हैं, अगर पैरेलल है डायरेक्शन चाहे कोई भी हो। अब ये मैग्नीट्यूड सेम का मतलब क्या, अगर मान लो ऐसे करके 2 इधर गया, ऐसे इधर गया 2, तो ये तो क्या हो गया, डायरेक्शन हो गई। तो डायरेक्शन पे हमें ध्यान नहीं देना, हमें क्या देना, उनके एक दूसरे के पैरेलल होने पे ध्यान देना है। टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, घुमा घुमा के बच्चों उसी बात को बार बार पूछ रहा है। टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, अगर सेम मैग्नीट्यूड है तो क्या वो इक्वल होंगे। ऊपर क्या पूछा था, टू वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड, क्या वो कोलिनियर होंगे, वो भी फॉल्स था। वो यही क्वेश्चन ये वाला है, बस यहाँ पे इसको यहाँ पे पहले लिख दिया है, वेक्टर्स को थोड़ा इधर कर दिया है, तो ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में ना कोलिनियर के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, उसमें ध्यान से देखना, अपनी एनसीईआरटी एक बार बुक में भी देखना, कोलिनियर की कंडीशन एक बार आप पढ़ लेना, आपको ट्रू फॉल्स अच्छे से पता चल जाएगा। इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और ऐसे ही मैं आपको सारे वीडियोस में मतलब सारे एक्सरसाइज कराने वाला हूँ,
पॉइंट टू पॉइंट एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोट कीजिए।